हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2024 में जो पेपर पूछा गया था उसका संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें हम देखेंगे कि कितने प्रश्न पूछे गए थे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का था, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए देखिए, तो यह प्रश्न पत्र यानी 346 FS है जो पूछा गया था। तो इसमें यहाँ तो आप पता है सब कि समय कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक का हो जाता है। और यहाँ पर होते हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इसमें 5 खंड दिए होंगे, खंड आ, बा, सा, दा और या। खंड आ में क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे, 1 अंक के होंगे। और खंड बा में क्या होंगे, अति लघु प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। और खंड सा में लघुत्तरीय प्रकार 1 का प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 लघुत्तरीय प्रश्न 2 खंडों में पूछा जाएगा। फिर लघुत्तरीय प्रश्न सा होगा, दा ये क्या होगा, लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड होंगे का है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे, 3 अंक के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड या होगा जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 5 अंक का होगा। तो इस खंड के सभी प्रश्न, सभी यानी जितने भी प्रश्न होंगे, चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया, यानी अथवा प्रश्न दिए होंगे कि अथवा दिया होगा, अथवा में से एक करना होगा। ऐसे प्रश्नों को में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न का ही हल करना होता है। और प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ हैं, लास्ट में क्या होंगे, आपके प्रतीकों के अर्थ दिए होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खंड आ को हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस de ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। तो आपके ऑप्शन थे लैम्डा बराबर h/√2me या लैम्डा बराबर h/√me या लैम्डा बराबर √2me/h या लैम्डा बराबर √me/h। तो इसका सही आंसर था कि लैम्डा बराबर h/√2me, इसका सही आंसर था। फिर प्रश्न पूछा गया था खा वाला है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है, vd अनुक्रमानुपाती E², vd बराबर नियतांक, या vd बराबर अनुक्रमानुपाती E, या vd बराबर vd अनुक्रमानुपाती √E। तो आपका सही आंसर था कि vd अनुक्रमानुपाती E सही आंसर हो गया था। ठीक है, तो ये कितने, 2 प्रश्न हो चुके हैं बहुविकल्पी प्रश्न। देखेंगे कितने टोटल कितने प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है गा, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार या अतिवृत्ताकार। तो इसका आंसर था कि जो होता है, इसका आंसर था चौथा कि अति परवलयाकार होता है। फिर उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए या पीले प्रकाश के लिए। तो इसका सही आंसर था कि लाल प्रकाश के लिए अधिक होती है। ठीक है, दूरी अधिकतम होती है। फिर देखिए, फिर पूछा गया था यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता यानी धारित हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी P बराबर -1, P बराबर 0, P बराबर +1 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था कि P बराबर 0। क्या थी, P बराबर 0। फिर देखिए, 2 बिंदुओं आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावर्तनांक होगा k बराबर -10, k बराबर 10, k बराबर 0.01 या k बराबर -0.01। तो इसका सही आंसर था कि k बराबर 10 होगा। ठीक है, k बराबर 10 हुआ था। ठीक है, फिर अब प्रश्न आते हैं यहाँ पर। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए, 3, 2 यानी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, तो 6 यानी 6 होंगे वैकल्पिक प्रश्न 1 अंक के, यानी 6 अंक आपके यहाँ से मिलेंगे। फिर देखिए, अब आता है खंड बा। ठीक है, और खंड बा में क्या थे, बता चुके थे पहले कि अति लघु प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, सॉरी, लघु प्रश्न यहाँ से आएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा। तो कितने प्रश्न, ये भी 6 अंक, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो 6 नंबर यहाँ से आपके आने वाले हैं। तो देखिए,
तो अब पहला प्रश्न था कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात क्या थी। तो आइए इसको हम हल करते हैं और समझते हैं इसके आंसर को। ठीक है, तो देखिए, तो प्रश्न नंबर 2 का हल करने वाले हैं। क्या पूछा प्रश्न कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात, यानी पहला का इसका किसके लिए, लेंस की वायु में फोकस दूरी और लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वही देखिए, आपने लेंस का सूत्र पढ़ा, लेंस के सूत्र से। ठीक है, तो लेंस के सूत्र से क्या होगा, यानी जो अपवर्तन की लेंस के, तो 1/f बराबर क्या होता है, n-1, और ब्रैकेट में पड़ा होगा 1/r1 - 1/r2 होता है अपवर्तन के लिए। ठीक है, तो अपवर्तन लेंस के अपवर्तन के लिए सूत्र, तो इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। ये किसके लिए है, मान लीजिए वायु के लिए है। ठीक है, वायु के लिए द्रव में डुबोने पर। अब बात करें इसका अगला, बात करें कि 1/f', अब किसकी बात कर रहे हैं भाई, कि द्रव में डुबोने पर, तो हम द्रव के लिए मान लेते हैं। तो इसके लिए द्रव के पढ़ लेंगे हम। तो आपने पढ़ा है कि n बराबर आप लिख सकते हो कि n/n' हो जाता है, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो हम इसको अगर n की जगह हम एक बार लिखें तो n/n' - 1 लिख सकते हैं, और 1/r1 - 1/r2 हो जाए। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है, केवल समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, यानी 1/f में 1/f' से भाग देने पर, तो यहाँ क्या होगा, n-1 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, n/n' - 1 बराबर क्या होगा, 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। अब ये 1/r1 से 1/r1 कट जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा 1 में और इसका गुणा इसमें 1 में हो जाएगा, यानी f' बटे क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, n-1। अब यहाँ पर इसका कर लेंगे हम भिन्न। तो आप क्या करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे और a घटाओगे, तो क्या आ जाएगा बटे में n - n' हो जाएगा। अभी क्या बचे हैं, बटे में क्या बचेगा आपका n' हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि जी n' कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, किसके पास, n-1 के पास। तो ये हो जाएगा f' बटे f बराबर क्या हो जाएगा, n' कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, n-1 जो बचा था वही वहीं पर, और यहाँ पर n-n' हो जाएगा। अब चाहो तो अब इसको अनुपात के रूप में बनाओ, तो f का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो अनुपात तो वैसे यही आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुपात हो जाता है, इतना आंसर बना सकते हो आप। ठीक है, तो अगला प्रश्न अब देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो आंसर देखिए, यहाँ पर मैंने आंसर लिखे हुए हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव 13.6 वोल्ट होता है। तो आंसर हो जाएगा 13.6 वोल्ट होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि गामा है कि विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो विद्युत चालकता की परिभाषा देख सकते हैं, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका विमीय सूत्र m-1 L-2 T3A2 होता है। ठीक है, फिर पूछा गया था प्रश्न कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त आमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो आंसर हो जाएगा, तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त आमीटर धारा के वर्ग माध्यमूल मान को व्यक्त करता है, वर्ग माध्यमूल मान को व्यक्त करता है। फिर पूछा गया होल पर कितना आवेश होता है और पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, होल पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, और तथा पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत क्या होता है, यहाँ बना है। ठीक है, पीएन संधि डायोड हो जाएगा, एनोड और कैथोड के लिए काम करता है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, रेडियो तरंगों का आवृत्ति परास परिसर 3 × 10⁻9 से 3 × 4 हर्ट्ज तक, तथा सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास 3 × 11 से 1 × 9 हर्ट्ज तक होता है। अतः सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है, सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक हो जाती है। फिर चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अब ये तो हो गया आपके 6। अब यहाँ से होगा आपका लघु त्रिय फर्स्ट। ठीक है, पहला प्रकार होगा, इसमें खंड कौन सा स्टार्ट होगा, खंड सा होगा। ठीक है, और खंड सा में आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कितने अंक के होंगे, 2 अंक के, यानी
आपके 4 दूनी 8, 8 अंक यहाँ से आपके क्लियर होने वाले हैं जो खंड सा है। पर पूछा गया था नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है। तो देखिए इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, प्रश्नों को प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। इनमें से प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं तो तैयार करिए, इनको आपको हल करना है। फिर पूछा है क्राउन कांच से द्वितल लेंस बनाना है, लेंस के प्रश्नों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो डी हो जाए, और क्राउन कांच का बर्तनांक 1.65 है। फिर पूछा गया था पीएन संधि डायोड के अगर अभिन्नत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। फिर पूछा गया था आमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना, देखिए प्रश्न जरूर तैयार कीजिएगा, ये जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो पूछे गए थे रिपीट भी हो सकते हैं, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। इनमें से एक आध प्रश्न भी रिपीट हो सकता है। तो देखिए फिर पूछा गया खंड दाह। अब खंड दाह की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो खंड दाह में प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न 3 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। तो देखो पहला पूछा गया था यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। आपको ये सिद्ध करना था, ठीक है। तो 3 अंक का भी प्रश्न है। विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न 3 का। फिर देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन उदाहरण सहित, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, पूछ लिया जाता है हर बार। तो देखिए तो कितने प्रश्न हो चुके, 1 2 3। अगला प्रश्न पूछा गया था प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻15 किलोग्राम है, 2 क्षैतिज समांतर आवेशित प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, गोली पर कितना इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक हो। तो ये भी प्रश्न है, नहीं देखो यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, इसके लिए एक निर्धारण करना था, ठीक है। फिर पूछा गया था विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इसका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुम्बकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। ये भी कितने अंक का, 3 अंक का। तो आपके यानी 5 प्रश्न यहाँ से हो चुके हैं। तो 5 प्रश्न होंगे टोटल, यानी सबसे ज़्यादा लघु उत्तरीय सेकंड पूछा जाने वाला है, पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए 5 प्रश्न यहाँ हो गए। अब 6वां प्रश्न है, देखिए वही इसी का कि व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दिशाएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, व्यतिकरण से प्रश्न बनेगा पेपर में, तो व्यतिकरण जरूर। फिर ये न्यूमेरिकल पूछ लिया गया। फिर देखिए अगला पूछा गया 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चालकों में धारा की दिशा समान है, चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। तो ये 3 अंक का हो जाएगा, यानी 7 प्रश्न हो जाएंगे आपके। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था की उसकी भुजाओं को प्रतिरोध की भी संबंध है, यानी आपको P/Q बराबर R/S को इसमें दर्शाना है, और 3 अंक का पूछा गया है। अथवा में भी एक प्रश्न आ गया न्यूमेरिकल। फिर आपको किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, भी 3 अंक। तो यानी आप देख सकते हो कि टोटल कितने, 10 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। 10 प्रश्न कितने अंक के, तो आप देख सकते हो कि 3 अंक के, यानी 30 नंबर आपके यहाँ से क्लियर होने वाले, यानी सबसे ज़्यादा लघु उत्तरीय सेकंड वाले प्रश्न पूछे जाने हैं। फिर पूछा गया खंड या, जिसमें आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, और 4 प्रश्न हम पहले देख सकते हैं कि 4 प्रश्न आएंगे, उन सबके अथवा भी होंगे साथ में, तो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या है, बोर के क्वांटमीकरण अभिग्रहित क्या है और इसका स्पष्टीकरण डी ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया है, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, तो इसको या अथवा में आ जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। फिर आएगा यौगिक यानी यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब का वर्णनाकरण आरेख द्वारा समझाना है। इसके लिए आवर्धन क्षमता के इस सूत्र की स्थापना करनी है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार नहीं, सूक्ष्मदर्शी जरूर तैयार कर लेना है। फिर देखिए पूछा गया न्यूमेरिकल आ गया इसमें। फिर देखिए न्यूमेरिकल भी सबसे ज़्यादा बने हैं उससे, तो कितने न्यूमेरिकल, 3-4 न्यूमेरिकल तो बन ही चुके हैं और ज़्यादा बने, ठीक है। फिर देखिए
फिर पूछा गया था चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है। इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों की में विभेद कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। इंपॉर्टेंट थे, इनको भी तैयार कर लेना है। फिर देखिए, फिर न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और एक हुआ जा रहा है। तो यह प्रकाश किरण यानी अंडर रूट गुजरने पर विचलन होती है, अंडर रूट 3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो जाए तो प्रिज्म के कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होगा। इंपॉर्टेंट थे, 5 अंक का। फिर देखिए लास्ट वाले चैप्टर से तो प्रश्न बनना ही बनना है। तो पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्कर्ण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचिए द्वारा समझाइए। इंपॉर्टेंट है, पीएन संधि डायोड पढ़ लेना है। ठीक है, फिर इसमें स्थिर वैद्युत स्थिति में गॉस नियम का उल्लेख कीजिए। इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए तथा क्या लिखे, स्रोत आवेश तथा टेस्ट आवेश के बीच कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न था। ठीक है, तो यहाँ से आपके बन जाएंगे। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर दिए होंगे संकेत। ठीक है, भौतिक नियतांक दिए होंगे, इनके मान होते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो जाती है। जो मान दिए होते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश, प्लांक नियतांक, वोल्टेज नियतांक, जो यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उन सबके मान यहाँ पर दिए होते हैं, जिनके फिक्स मान होते हैं। ठीक है, तो इस पर आप हल कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।